देखो आज रामनवमी है तो सबको को हमारी ओर से हैप्पी रामनवमी, और आप भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाओ दोस्तों। पूरा देश मनाता है बहुत हर्षोल्लास के साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई और भी त्यौहार होते हैं बहुत सारे, जैसे अभी ईद मनाया गया, सारे मुसलमान भाई लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाए। तो भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जिसमें सारी त्यौहारें बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों आज है थोड़ा सा रामनवमी के ऊपर बात कर लेते हैं, रामनवमी क्यों मनाया जाता है। और अगर दोस्तों इसके छोटे छोटे चीज़ों को आप लोग समझ जाओगे ना, तो जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी दोस्तों, उसी के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। बोलोगे सर ये क्या टाइमिंग उठा लिया, तो देखो दोस्तों ये कुछ सीखने के लिए मिलता है, इसीलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। देखो दोस्तों रामनवमी क्यों मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए रामनवमी क्यों मनाया जाता है। देखो दोस्तों इसी दिन हुआ था प्रभु श्री राम का जन्म, राम जी का जन्म हुआ था दोस्तों। जन्म कब हुआ था राम जी का, तो चैत्र महीना में, ठीक है। आप लोग को याद होना चाहिए चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये सारी चीज़ें याद होनी दोस्तों, ये हिंदी कैलेंडर है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहेंगे तो आपका काम चलेगा नहीं। लेकिन मेरे भाई कभी अगर आप विलेज चले जाओगे, गांव चले जाओगे, तो ये हिंदी में ही यही चैत वैशाख ही बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण माँ बाप जो लोग हैं वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। तो अगर उस जगह पर अगर आप चले गए तो थोड़ा सा आप अनकम्फर्टेबल हो गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों ये हो गया, प्रभु श्री राम जी का इसी दिन जन्म हुआ था इसलिए। अब देखो दोस्तों यहाँ से अगर रामनवमी की बात आई है तो रामायण का बात आना स्वाभाविक है दोस्तों, ठीक है। रामायण, अब दोस्तों यहीं से होते कुछ कुछ चीज़ें सीखने को हमें मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं इससे, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ से दो सवाल बनेंगे रामायण से। रामायण के रचयिता कौन है, अगर रामायण याद आया तो आप लोग को महाभारत भी याद आना चाहिए। रामायण के रचयिता कौन थे दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास। दोनों सवाल पूछे हैं, याद रखना, ठीक है। आगे दोस्तों देखो राजा दशरथ जो थे दोस्तों, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। कौन कौन थी पत्नी थी दोस्तों, तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ठीक है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जिसमें से कौशल्या के पुत्र थे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम किसके पुत्र थे दोस्तों, कौशल्या के पुत्र थे, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों जनरली ऐसे कभी कभी अपने आप ना आप लोग डिस्कस करते होंगे, ये सब चीज़ें दोस्तों आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या हुआ था सीन, कि राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी, जिन्होंने रथ में उंगली डालकर राजा दशरथ से उनसे वचन मांगा था। और राजा दशरथ ने क्या कहा था, तुम्हें एक वरदान देंगे। बदले में कैकेयी ने क्या कहा था, कि हम उचित समय आने पर आपसे वरदान मांगेंगे। याद रखिए दोस्तों, याद रखिए, आज के जीवन में किसी से भी कोई कमिटमेंट कीजिए तो उसे तुरंत पूरा करवा लीजिए। ऐसा ना कहें कि उचित समय आने पर करेंगे, वरना आने वाले समय में राजा दशरथ की मृत्यु का कारण भी बने थे राम जी का वनवास। राम जी का वनवास ही तो उनकी मृत्यु का कारण बने थे ना दोस्तों, बने थे कि नहीं बने थे। कौन बर्दाश्त करेगा दोस्तों, कौन बर्दाश्त करेगा। लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण जी का वनवास तो था नहीं, वो तो भाई के स्नेह में चले गए थे वनवास। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है कि आने वाले जो समय में बहुत सारे एग्रीमेंट होंगे, यदि किसी के प्रति एहसानमंद हैं तो उसे तुरंत चुकाइए, तो उसे फ्यूचर में ना डालो आप लोग, ठीक है। तो वो ऐसा जगह छोड़ देगा ना, अगर फ्यूचर में डाल दोगे तो अगर ऐसा जगह छोड़ देगा। और वैसे भी एक बात याद रखिए, दुश्मन, कर्जा और बीमारी, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, दुश्मन, कर्जा और बीमारी, ये तीनों चीज़ें जब मौका मिलेगा दोस्तों आप इसे साफ़ कर देना, इसी में आपकी भलाई है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो कि कोई भी कमिटमेंट करो दोस्तों, आप लोग उसे तुरंत पूरा करवा लो, नहीं तो जैसे राजा दशरथ जी का हाल हुआ तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी हो, ठीक है। ये दोस्तों कुछ सीखने को मिलता है हमें। देखिए जैसे जब लक्ष्मण जी हिरण को, एक बार वो सीन आप याद करो, जब लक्ष्मण जी हिरण को ढूंढने गए थे, हिरण को जब ढूंढने गए थे दोस्तों, तो लक्ष्मण रेखा वो खींच के गए थे कि नहीं। जब लक्ष्मण जी हिरण को ढूंढने गए
तो वो एक लक्ष्मण रेखा खींचे थे और सीता जी से कहा था आप इसके बाहर नहीं जाइएगा। वो सीता जी कभी नहीं जाती। यदि रावण जो आए थे साधु के वेश में नहीं बनाया होता तब। ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है, ये हमें संदेश देना चाहता है दोस्तों, हर साधु के वेश में आया हुआ व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। कलयुग के वेश में अगर कोई भी साधु बनकर आता है तो हो सकता है वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा पार कराने के लिए आया हो। इसलिए आंख बंद करके कभी भरोसा ना करे किसी के ऊपर, ठीक है? क्योंकि सीता जी जैसे भगवान की पत्नी, प्रभु श्री राम की पत्नी, भगवान की पत्नी धोखा खा सकती है, तो हम जैसे मानो तुच्छ मानो लोग को क्या औकात है? कुछ नहीं औकात है दोस्तों। और आज भी तांत्रिक लोग आपको किसी किसी नाम पे ठगते होंगे, ऐसा हर साधु नहीं होता। जांच परख लेकिन ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है? आगे दोस्तों एक सीन और आपको रामायण में याद होगा कि राम जी जब लंका जा रहे थे, दोस्तों लंका जा रहे थे, लंका वाला सीन आप लोग को याद होगा। जब जा रहे थे तो पुल बनवाने के समय एक बंदर ने गिलहरी, जो छोटी सी गिलहरी थी, उसे फेंक दिया था। ये कहा गया कि गिलहरी तुम हटो यहाँ से, और वो गिलहरी गिर गई थी राम जी के चरणों में। और राम जी ने यही सबसे बड़ा उपदेश दिया था और कहा था दोस्तों, क्या कहा था? सारे वानर सेना को बुला के उन्होंने कि मायने ये नहीं रखता कि तुमने कितना किया है, मायने ये रखता है कि तुम कितना कर सकते हो, ठीक है? तुम्हारी क्षमता जितनी है उतना तुम कर रहे हो। बंदर लोग को बोल रहे थे तुम्हारी क्षमता जितनी थी तुम वो कर रहे हो, इसकी जितनी क्षमता है ये कर रही है। इसलिए अगर दोस्तों अगर कामयाब होना चाहते हो तो यह मत सोचना है कि आज के समय में आज तुमने कितना पढ़ाई किया है, बल्कि अपने आप से पूछना कि आज हम कितना पढ़ सकते थे, ठीक है दोस्तों? तो ये सब सारी चीज़ें होती है दोस्तों। उसके बाद क्या देखोगे आप लोग कि लक्ष्मण जी को तीर लग जाता है। एक सीन आपको वो भी याद होगा दोस्तों, देखो लक्ष्मण जी को तीर लग जाता है दोस्तों। लक्ष्मण जी को जब तीर लग गया था, शक्तिमान के नाम से वो तीर आया था और बहुत खतरनाक थे। पहले के जो तीर लगते थे तो उसमें तीर खतरनाक नहीं होते थे दोस्तों, उन पर मंत्र खतरनाक होते थे। बहुत सारे मंत्र वगैरह थे उसमें। तीर में पहले वैसे होते थे दोस्तों, तीर खतरनाक, वहाँ पे मंत्र खतरनाक होते थे। तो राम जी अपने भाई लक्ष्मण को तीर लगा था, उनके भाई राम जी के भगवान राम के भाई को तीर लगा था। राम जी कौन थे दोस्तों? राम जी थे विष्णु भगवान के अवतार। राम जी कौन थे दोस्तों? विष्णु भगवान के अवतार। एक बार राम जी उस तीर को छू देते ना दोस्तों, एक जगह अगर हाथ फेर देते, देखो यहाँ पे गिलहरी वाला सीन में, गिलहरी वाला जो था दोस्तों, प्रभु श्री राम यहीं पे तो गिलहरी को उन्होंने हाथ फेर दिया था, तभी से तो गिलहरी में 4 धारियाँ आपको दिखाई देती होंगी। ऐसा कहा जाता है, मानो ना मानो, लेकिन ऐसा जनरली कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसे ही हुआ था कि प्रभु श्री राम के भाई को जब तीर लगा था, तो ये तो राम जी विष्णु भगवान का अवतार थे। एक बार राम जी उस तीर को लगे हुए जगह पर हाथ रख देते तो क्या वो जख्म सही नहीं हो जाता। किंतु राम जी ठहरे भगवान, उन्हें पता था कि आने वाले कलयुग में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक घूमने लगेंगे जो कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो मंत्र पढ़ा था उसी मंत्र को पढ़ के आपको जो भी आपकी समस्या होगी, जैसे किसी को सांप काट दिया, किसी को बिच्छी काट दिया, किसी को गोली लग गया, तो वो हम साफ़ कर देंगे। इसलिए राम जी अपने भाई को तड़पते हुए छोड़ दिया और हनुमान जी से कहे कि जाइए आप हिमालय से संजीवनी बूटी लेके आइए। ये क्या दिखाता है दोस्तों? जो हनुमान जी को दिखाता है कि यदि समय रहते, हनुमान जी जो चले गए थे, यही दिखाता है दोस्तों, यदि समय रहते आप मेडिकल सुविधा ला सकते हैं तो आज के समय में एम्बुलेंस को दर्शाता है दोस्तों। ये जो हनुमान जी गए थे ना, ये हनुमान जी आज के समय में एम्बुलेंस को दर्शाता था और मेडिकल दवाओं को दिखाता है कि अगर आपको सही समय में इलाज चाहिए दोस्तों, अगर कुछ हुआ है तो आप सही समय में मेडिकल की ओर भागो। आपको कोई तकलीफ़ है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, देर ना करो और दवाइयाँ लाइए, वरना ओझा झाड़ फूक भगत ये सब के चक्कर में ना रहे दोस्तों, ठीक है? तो ये दोस्तों ये दर्शाता है ये वाला सीन, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, एक सीन आपको याद होगा, जैसे रावण वाला सीन दोस्तों।
रावण वाला भी सीन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे रावण मारा गया था, क्यों मारा गया था? क्योंकि उसने अपने भाई को बता दिया था कि रावण, जबकि रावण नहीं मारा जाता दोस्तों, अगर वो अपने भाई को नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत है। ये भी दर्शाता है दोस्तों, क्या दर्शाता है कि अगर आप किसी राज को छुपा लेना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो राज आप किसी को बताएं ही नहीं, क्योंकि अगर आप कोई करीबी को बता दोगे तो उसका भी कोई करीबी होता है दोस्तों। तो ये दर्शाता है दोस्तों कि अपने जो राज है उसे आप किसी को ना बताएं दोस्तों। जब राम जी वनवास काट कर घर आए थे, जब राम जी वनवास काट कर घर आए थे दोस्तों, तो सबको पता होगा कि सीता जी 83 दिन तक लंका में थी। आप लोग को याद पता होगा नहीं होगा, लेकिन बता रहे 83 दिन लंका में थी। लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच करता है तो भस्म हो जाएगा। पूरी दुनिया जानती थी सीता जी एकदम पवित्र है, सब कोई तो जानता था ना दोस्तों, पूरी दुनिया जानती थी सीता जी बिल्कुल पवित्र है। लेकिन वो जब अयोध्या पहुंची तो राम जी के ऊपर लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को क्या तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो राम जी भी कभी नहीं चाहते थे कि वो जगत जननी सीता जी को अग्नि परीक्षा में बैठाएं। लेकिन समाज में आकर उन्होंने भी कहा कि मतलब 90% लोगों को यह विश्वास था कि सीता जी पवित्र है। इवन रावण भी सीता जी को अशोक वाटिका में रखा था, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंसानियत थी। क्या आज के डेट में ये संभव है? नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग रावण को कहते हैं कि रावण की इंसानियत को भी कहते हैं, और कहते भी हैं कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था। तो ये राम जी की बहादुरी तो थी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा रावण की इंसानियत भी थी। और जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं उसमें एक कोटेशन देखा होगा आप लोगों ने। कोटेशन आता है जिसमें रावण भी बोलता है कि मुझे आग लगाने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में राम कौन है। लेकिन दशहरे में रावण जब जलता है दोस्तों, उस समय ये बातें भूली जाती है। आप लोग को पता नहीं आप सुनते हो या नहीं सुनते हो। हकीकत देखा जाए तो उसमें नीच और अधर्मी आज हम लोग बनकर बैठे हैं दोस्तों। देखा जाए तो अधर्मी हम लोग अभी के समाज में बनकर बैठे हैं। हम लोग से कहीं ज़्यादा इंसानियत उस रावण में थी उस वक्त में। लेकिन राम जी अयोध्या आए तो 90% लोगों को पता था कि 90% लोगों को पता था और खुश भी थे कि आज हमारे पुरुषोत्तम राम आ गए हैं। लेकिन उस समय भी लोगों की कमी नहीं थी उंगली उठाने की। उन्होंने भगवान पर उंगली उठा दिया और भगवान ने सोचा क्या कि हम अग्नि परीक्षा दे देंगे, जगत जननी माँ सीता तो पवित्र है ही, अग्नि परीक्षा में सफल हो जाएंगी। और ऐसा हुआ भी। माँ सीता अग्नि परीक्षा में बैठी और कहा गया सीता में बैठी और कहा गया भैया अगर पवित्र होगी तो आग नहीं जलेगी और पवित्र नहीं होंगी तो आग जला देगी इन्हें। सीता जी को आग जला पाई थी क्या? नहीं जला पाई थी। लेकिन हुआ क्या बाद में उसके बाद जब सीता जी आई तो रो दी और कही राम जी को मुझे दुनिया से मतलब नहीं था, मुझे मतलब आपसे था। जब आपने ही कह दिया अग्नि परीक्षा के लिए तो ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं दोस्तों। सीता जी माँ धरती से जन्मी थी और धरती माँ में समा गई। जो क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है कि जीवन में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, लोग उंगलियां ज़रूर उठाएंगे। जब राम जी को नहीं छोड़ा तो हमारे आपकी क्या औकात है। और यह भी बताता है कि जब राम जी उन 10% लोग को डांट देते ना उस वक्त, तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती। लव कुश को छोड़कर माँ सीता कभी नहीं जाती। वो बेचारे रोते रह गए। इसलिए अगर 2 कौड़ी के लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में रहोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा कौड़ी के लोगों के लिए। इसलिए जीवन में याद रखिए, जब भी आप आगे बढ़िएगा लोग उंगली उठाएंगे। तो इन सब सारी बातों को दोस्तों इग्नोर करना है और आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। ठीक है, तो यही दोस्तों कुछ बतानी थी हमें। आई होप आप लोग
इसे अच्छे से समझे होंगे और जीवन में अप्लाई भी करोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।